हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम आशा है। आज की जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो स्पेशली करने वाले हैं बैक पेन के ऊपर। किसी को भी बैक में कहीं पेन है, कैसा भी पेन है, कोई सा भी पेन है, वो इस एक्सरसाइज से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा धीरे 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 धीरे। किसी किसी को तो ये होता है कि वन टाइम में ही लगता है कि अरे कहाँ गया पेन, ख़त्म। क्योंकि क्या है, लोग अवेयर नहीं रहते अपनी बॉडी के प्रति। आपको कोई बैक पेन है, कुछ है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, जैसे ही आप कुछ करना शुरू करते हो वो पेन अपने आप ही हट जाता है। तो बस सिंपल सी यही बात है। और जिसको वैसे बहुत लंबे से टाइम से पेन होगा बैक में पेन, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट किसी किसी को तो ये बहुत जल्दी ही एकदम जो है इफ़ेक्ट मिल जाता है इसका। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज जो है, उसके लिए पहले हमें जो हमारी बैक की जो मसल्स हैं उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि पेन क्यों है, टाइटनेस है बैक में बहुत ज़्यादा। आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, बैठने वाले उठने वाले, जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक रहते हैं, और उससे क्या होता है, बैक अकड़ जाती है। जब बैक अकड़ जाती है तो धीरे धीरे उसमें पेन बैठ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज करेंगे उससे हम क्या करेंगे, मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। ठीक है, और उसको स्ट्रेच करेंगे। कभी कभी तो एकदम से स्ट्रेच करते ही साथ पेन गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज, वो है कैट पोस्चर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको बैक ऐसे उठानी है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे देखना है। और आपको ये फील करना है कि कौन सा पोस्चर आपको बहुत ही आनंद दे रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है इस पोस्चर में। आप फील कर पा रहे हो कि वाह, इस पोस्चर से मुझे रिलैक्स मिल गया। तो वो पोस्चर आपको करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, अब इसमें क्या है, हिप्स, आपको हिप्स राइट लेफ्ट ऐसे करने हैं। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ मूवमेंट करनी है अपनी बैक की। ठीक है, राइट लेफ्ट, और आपका हेड भी मूव होना चाहिए आपकी हिप्स के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One more. Stretch your back. Inhale, look up. Exhale. ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज सेम हेयर। अगर आपके हाथ थक चुके हैं तो आपको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम बैक एंड रिलैक्स, चेक योर हैंड, इज इट ओके, लाइक रिलैक्स ऑन दिस वे एंड देन गो अगेन। अब क्या है, आपको जो आपकी जो बैक है ना, उसको पुश करना है ऐसे, अप डाउन। इससे क्या है कि आप एक तो ढूंढ सकते हैं कि पेन कहाँ पर है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका पेन है कहाँ पे इसे करने से। और जब इसे करने से आपको पेन समझ में आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे पेन आपने पकड़ा, स्ट्रेच करके आगे एंड पीछे, बॉडी आगे पीछे। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। वन मोर, दोबारा ढूंढेंगे पेन को कहाँ पे, ऐसे अप डाउन करके, जैसे पेन समझ में आ गया, अरे यहाँ पे, ओके, देन अगेन स्ट्रेच, बैक साइड, आगे पीछे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हाथों को आराम देते हैं। इसके लिए करना है हमें, लेफ्ट हैंड को राइट साइड लेके आना है। ठीक है, एक टाइप की ट्विस्टिंग है ये, सिंपल है और बहुत ही बढ़िया है। इससे हाथों को रिलैक्स मिल जाएगा और कमर को भी। चेंज,
again change, and then change. Come back, relax. मैं बता रही हूँ, आपको आज तक किसी ने नहीं बताया ये वाली एक्सरसाइज, कभी भी नहीं, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे को पहले बैक पेन था, अभी नहीं है। तो मैंने बहुत सारे पोस्चर करे, क्योंकि मुझे बहुत सारे पोस्चर करना पता है, लेकिन मैंने देखा कि ये जो पोस्चर है ये बहुत ही बढ़िया है, सिंपल है, बहुत जल्दी आपको एकदम रिजल्ट मिलता है। आपको एकदम से आप पकड़ लेते हो कि पेन कहाँ पे है, और जैसे आपने पकड़ लिया आप उसका इलाज आराम से कर सकते हो, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता पेन है कहाँ पे। अभी पेन यहाँ पे है, फील यहाँ पे हो रहा, यहाँ हो रहा, सब जगह हो रहा, तो क्या है, मेन उस जड़ को पकड़िए, वहाँ से उसको ठीक करिए, ठीक है। अब इसकी दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, मतलब होल्ड करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे, ठीक है। दोनों लेग कर लेंगे बेंड। अब बहुत धीरे धीरे ऐसे बेबी पोस्चर, कितना सिंपल है ना। बस आपको ये करना है, ऐसे राइट लेफ्ट, लेग्स राइट लेफ्ट, बहुत ही आराम मिलता है, मज़ा आ जाता है, मज़ा। इससे क्या है, जो अंदर की मसल्स हैं वो भी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा उनके अंदर, अच्छा स्ट्रेच आपकी बैक को मिलेगा। प्लस ये एक काइंड ऑफ ट्विस्टिंग है जिसमें लेग्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, अब नाउ रिलैक्स ऑन दिस वे। और एक और पोस्चर है जिसे बोलते हैं बिग कैट पोस्चर। आई लव दिस पोस्चर, आई लव लव लव। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, नहीं कर सकते तो ट्राई करिएगा। इसमें ज़रूरत नहीं है आपको अपनी चेस्ट नीचे ज़मीन में रखने की, आप ना थोड़ी देर चिन रखिए फॉर सेकंड एंड देन कम बैक, ठीक है। इतनी बढ़िया स्ट्रेचिंग आपके बैक को मिलती है, जो पूरा स्ट्रेच होता है ना, उससे एक ही बार में सारा टेंशन, सारी दर्द खत्म हो जाते हैं। वन मोर। कम बैक, एक बार और करेंगे। एंड देन रिलैक्स, ठीक है। अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है ट्विस्टिंग, द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि आफ्टर वट एवर वी डिड राइट नाउ, हमने जो भी पोस्चर करे उसके बाद ही ट्विस्टिंग आपको बेनिफिट देगी। अगर आप शुरू में ही ट्विस्टिंग करेंगे तो क्या है, जब कमर की जो मसल्स होती है अकड़ी भी होती है ना, तो वो रिलैक्स नहीं हो पाती, वो ट्विस्ट अच्छे से हो नहीं पाता। लेकिन जब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले और फिर करते हैं ट्विस्टिंग, तो एकदम एकदम रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको राइट पैर आगे रखना है, ठीक है, और जो लेफ़्ट हैंड है इससे प्रेस करके पीछे की साइड देखना है। और आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड, तो आप इसको इजी तरीके से रखते हैं, लाइक ओनली हेयर, नो नीड दिस वे, जस्ट हेयर एंड ट्विस्ट।
अब इसी ट्विस्ट को हम करेंगे सिंपल तरीके से बैठ के, ठीक है, बैठ के कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट नीज, राइट हैंड बैक साइड एंड लुक बैक साइड। On this way, change, and then change, and change, and there is one more posture. Both legs straight, both hands in one side. दोनों हाथों को पीछे की साइड रखिए, ठीक। See my hand, left, my right hand, it's bent right, and the left hand on this way. जैसे ही आप ये पोस्चर करते हैं, ऐसे करके हाथ पीछे रखते हैं, आपकी ऑलरेडी बॉडी ट्विस्ट हो चुकी होती है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, जिससे बैक का पेन जो भी है वो यूँ रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी आपको कोई इसमें फीलिंग है या नहीं हो पा रही है, बहुत क्रोनिक डिसीज़ है या बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, मतलब आपका पेन है जो बेयर नहीं हो पाता है और जो आपको लगता है कि मुझे और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं और बनाऊँगी। फ़िलहाल ये सिंपल से थी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे लोग अवेयर नहीं होते हैं अपनी बॉडी के प्रति, तो क्या है, इससे क्या है, धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ती आएगी। आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करते आएंगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती आएगी और आपका मन और ज़्यादा एक्सरसाइज करने का करेगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल से ही इंसान शुरू कर सकता है और वेरी वेरी सिंपल पोस्चर से, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। नमस्ते।